कठिन परिस्थितियों में आपने देखा है कि बड़ा मुश्किल है इस तरह के आयोजन करना, पाबंदी भी है, लेकिन हमने फिर भी एक सीमा में रहकर ही इस छोटे से कार्यक्रम का आयोजन किया है। और हमारा उद्देश्य किसी चीज़ का प्रचार प्रसार नहीं है। हमारी कार्यकारिणी है प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना प्रचार प्रसार समिति, जो कि अखिल भारतीय स्तर तक की है। तो हम इस रेणुका मंडल के जो कार्यकर्ता हैं उस संदर्भ उन्हीं से परिचित होने के लिए और अपने जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकारिणी है रेणुका मंडल की, उससे भी थोड़ा परिचित हो जाए। कुछ ग्राम स्तर की भी हमारी इकाइयाँ हैं, रेणुका मंडल की भी हमारी जो समिति है प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना की, उनको भी परिचित करवाना चाहते हैं। हमारा मकसद यही है कि हम जहाँ खड़े हैं वो थोड़े दिखने चाहिए और आप लोगों का मार्गदर्शन भी हम चाहते हैं आने वाले समय के लिए। दूसरा, फिर हम एक चीज़ और चाह रहे हैं कि आज देश दो परिस्थितियों से लड़ रहा है। एक सीमा पे लड़ रहा है और एक घर के अंदर जो उसी देश ने जो परिस्थिति क्रिएट की है उससे लड़ रहे हैं। और जो हमारे कोरोना वॉरियर है वो तो उधर सीमा पे लड़ ही रहे, लेकिन यहाँ भी कुछ ऐसे हैं जो पर्दे के पीछे हैं, अपना काम कर रहे हैं, लेकिन पर्दे के आगे नहीं है। तो हम चाह रहे हैं कि थोड़ा हौसला अफजाई उनकी भी आप लोगों के आशीष से, आप लोगों के सानिध्य से कुछ उनको सम्मानित करके उनका उत्साहवर्धन किया जाए। तो सबसे पहले मैं रेणुका मंडल भाजपा उपाध्यक्ष भाई विजेंद्र चौहान जी, श्री बलवीर भाई जी, आप लोगों ने जो हमें समय दिया है यहाँ आकर हमारा मार्गदर्शन करेंगे, उसके लिए मैं आप लोगों का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। लेकिन आगे की मैं सभी के नाम नहीं लूँगा, धीरे धीरे जैसे समय बीता जाएगा मैं कोशिश करूँगा सबका संबोधन लूँ। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों का अभिवादन करवाने के लिए अपने प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना प्रचार प्रसार समिति के प्रवक्ता रेणुका मंडल भाई सुपेंद्र जी से आग्रह करूँगा कि आप अपने सभी पदाधिकारियों के संदर्भ में कुछ कहें। थोड़े समय में हम इनका परिचय भी लेंगे और सबको परिचय भी देंगे। तो भाई सुपेंद्र, माता की जय। परम आदरणीय आज के इस सभा के आज के विशेष और मुख्य अतिथि या हमारे मार्गदर्शक श्री भाई विजेंद्र जी, उपाध्यक्ष रेणुका मंडल, इनकी अध्यक्षता में आज ये बैठक प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना प्रचार प्रसार की हो रही है। आपका बहुत बहुत हृदय से स्वागत। आपने समय दिया हमारी इस कार्यकारिणी के लिए और इस बैठक के लिए। फिर हमारे बहुत ही मान और सम्मान के योग्य हमारे बड़े भाई श्री बलबीर सिंह ठाकुर जी, जो कि आज हमारे बीच हमारे मार्गदर्शक बन के हमारे सामने रूबरू हुए हैं। ये स्थानीय वासी भी है यहाँ के और हमारे ऊपर हर समय इनका आशीर्वाद मिला है। जिला में उपाध्यक्ष पद पर विराजमान है भाई बलबीर जी, बड़े भाई जी। आदर के योग्य श्री पूर्व में निदेशक लोक संपर्क विभाग शिमला में अपने कार्य दे चुके और पार्टी में बहुत ही उच्च स्थान पर विराजमान श्री मेलाराम शर्मा जी, आदरणीय मेलाराम शर्मा जी, जिनके बहुत ही सानिध्य में हमें भी 18-20 साल पार्टी में रहकर हो गया है। हम इनसे बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर्ड रहते हैं। क्योंकि ये किससे रहते हैं? क्योंकि हमारी लोक संस्कृति विभाग, जो हमारी लोक संस्कृति है, उसका पूरे देश में ही नहीं बल्कि विश्व में इनका डंका बजता है। शायद यहाँ नौजवान भाई लोग आप कभी सर्च कीजिए, इनकी एक बायोपिक आ रही है, शायद मुझे ध्यान है, एक पहाड़ी फिल्म, शायद ज़्यादा अच्छे से तो मामा श्री बता सकते हैं। फिर आदर के योग्य कार्यकारिणी हमारी प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना प्रचार प्रसार जिला से आए भाई सुनील गोसाइक जी, महामंत्री, जिला महामंत्री, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। अध्यक्ष श्री अरविंद ठाकुर जी, आपका भी हृदय से स्वागत है। और बहुत ही जुझारू हमारे रेणुका मंडल के युवा अध्यक्ष श्री रितेश ठाकुर जी, और हमारे
महामंत्री, जुझारू महामंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई चिंता जी और सह सचिव जेपी भाई साहब, अपने वीरेंद्र जी और सभी जितने भी प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना प्रचार प्रसार के बूथ क्या अपने प्रभारी, पंचायत प्रभारी से लेकर जितने भी सदस्य यहाँ उपस्थित हुए हैं, आप सभी का हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपको विदित है, कम संख्या में हमें जनसभाएं करनी होती है, एक गाइडलाइन भी है और हमें भी इस बात को समझना चाहिए, क्योंकि कई दिनों से क्या 90-95 दिनों से वैश्विक महामारी कोरोना से पूरा देश जूझ रहा है। तो आज जो ये हमने यहाँ पे प्रोग्राम रखा है, यो यहाँ के जिन्होंने कोविड-19 कोरोना महामारी के लिए अपना योगदान विशेष कर दिया है, प्रशासनिक लोगों को सम्मानित करने के लिए रखा है। और आप जैसे बड़े बुजुर्गों के सानिध्य में अगर हो रहा है, ये हमारा कार्यकारिणी का सौभाग्य है। मेरी चंद शब्दों के साथ आप सभी का यहाँ पहुँचने पर स्वागत करता हूँ और आगे का कार्यभार अपने भाई नरेंद्र को देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं इसीलिए सभी का संबोधन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि समय का अभाव है, लेकिन जैसे जैसे क्रम बढ़ेगा आप परिचित भी होते जाएंगे। कुछ विशेष लोगों का हमारा बहुत योगदान रहा है इस कार्यकारिणी के गठन के लिए और चलाने के लिए। जैसे अपने गोविंद जी, आप खड़े होकर लिए तालियां बजा सकते हैं। बहुत और ये हमारे मीडिया संयोजक है राजेश ठाकुर जी। तो अब भाई तेज जी से भी आप रूबरू होंगे। ये हमारे रेणुका मंडल के जन कल्याणकारी योजना प्रचार समिति के अध्यक्ष है। बहुत कम उम्र में ही अध्यक्ष पद तक पहुंचे और ये उनकी कर्तव्य निष्ठा और इनका जो पार्टी के प्रति समर्पण है उसी का फलस्वरूप है, क्योंकि पेड़ की कभी लंबाई नहीं देखी जाती है, उसकी गहराई देखनी चाहिए, उसकी जड़ें कहाँ तक जाती है वो मायने रखती है। तभी पेड़ हरा रहता है जब उसकी गहराई ज़्यादा हो, तो वो गहराई इनकी है। इसलिए इनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं यहाँ पर आने के लिए। इनका स्वयं से आए हैं। मैं चाहूँगा रितेश भाई आप 2 शब्द कहें हमारे सभी कार्यकर्ता बंधु जो ग्राम स्तर से आए हैं और दूर दूर से आए हैं, जिन्होंने हमने बुलाया, नवनिर्मित हमारी कार्यकारिणी भी है ये, तो इनसे भी थोड़ा रूबरू होंगे, इनसे भी परिचय लेंगे जब तक हम भाई बलवीर ठाकुर जी तक पहुँचते हैं। भाई रितेश जी प्लीज आप। परम आदरणीय आज के इस बैठक में उपस्थित हमारे बहुत ही आदर के योग्य बड़े भाई श्री विजेंद्र ठाकुर जी, जो कि मंडल रेणुका मंडल में भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष है, बहुत ही कर्मठ और जुझारू कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के। बाकी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ श्री बलवीर सिंह ठाकुर जी, उपाध्यक्ष भाजपा जिला सिरमौर के, कि मुझे आप लोगों के समक्ष बोलने का मौका मिला, आप लोगों का आशीर्वाद मिला। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने हमारे बीच अपना कीमती समय दिया। और मैं धन्यवाद करता हूं पूर्व निदेशक लोक संपर्क विभाग जिला शिमला श्री मेलाराम शर्मा जी का, जो हमारे बीच में आए और हमें अपना कीमती समय दिया। इसके साथ मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहूँगा भाई सुनील जी का, जो कि जिला महामंत्री है प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी प्रचार प्रसार अभियान। इसके साथ में अपने नौजवान साथी जो भी मेरे साथ आए हैं, भाई अरविंद ठाकुर जी जिला सिरमौर के प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी के हमारे जो युवा मोर्चा के अध्यक्ष है, बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता है। आज इनकी उपलक्षता में हमने कम से कम जिला सिरमौर में 200 से 250 लोगों की टीम भारतीय जनता पार्टी के लिए तैयार की है। ऐसे जुझारू अध्यक्ष हम निस्वार्थ भाव से इस भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं। और कुछ लोगों को ये तकलीफ हो रही है कि आजकल की डेट में लोग ये बोलते हैं तो एक एनजीओ है, और ये अगर कोई कार्यकर्ता निस्वार्थ भाव से पार्टी के लिए काम करता है तो ये एक पार्टी का जो कार्यकर्ता है, कर्मठ कार्यकर्ता है, उसको तो खुशी होनी चाहिए। एक बोलने का विषय इसलिए बनाया है कि कई लोगों को इस चीज से काफी हो रही है कि पता नहीं है क्या कर रहे हैं, अपना अलग गठबंधन कर रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी एक ऐसी कार्यकारिणी है जिसकी भारतीय जनता पार्टी की एक इकाई है, और इसकी शुरुआत 2015 में गुजरात से हुई। जो इसके हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के श्याम जज्जू जी है, जो इस कार्यकारिणी के हमारे अध्यक्ष है सेंटर में। और जो हमारे इसके अध्यक्ष है पंकज कुमार जी है, जिला कांगड़ा से संबंध रखते हैं।
और हमारे जो अध्यक्ष है मेन कार्यकारिणी, एक मुख्य कार्यकारिणी होती है, जैसे मंडल में मुख्य कार्यकारिणी होती है, एक मुख्य कार्यकारिणी में जैसे हमारे सुनील शर्मा जी मंडल अध्यक्ष है रेणुका मंडल से, उसी तरह एक मुख्य कार्यकारिणी इसमें भी है। जो हमारे अध्यक्ष है वो है गोविंद ठाकुर जी, जो कि जूडो एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन है हिमाचल प्रदेश के। बाकी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं भाई परीक्षित ठाकुर जी का, जो कि चौक्कर पंचायत से हमारे पंचायत प्रभारी है, प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी। और हमने ये कार्यकारिणियां हम पंचायत में इसलिए बना रहे हैं ताकि जो हमारे नरेंद्र मोदी जी यशस्वी प्रधानमंत्री देश के, कि लोगों तक इस चीज की, हर एक नौजवान को ये जांच हो, परख हो कि हमारे जो मोदी जी है वो किस तरह के निर्णय देश के लिए ले रहे हैं, कौन कौन सी उनकी जो हमारी जो भी उनकी नीतियां है प्रधानमंत्री जी के लोगों तक पहुंच रही है, या चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से भी कार्य कर रहे पर कार्य कर रहे हैं। और इसके साथ में धन्यवाद करना चाहता हूं भाई अपने जो राजेश जी है सचिव है हमारे, राजेश ही है ना इनका नाम, राजेश जी बॉय से, हाँ जी राजेश जी, अच्छा अशोक भाई का। और ये भी काफी जुझारू है, नवयुग मंडल के प्रधान है, अपने जो भाई भोज पड़ता है हमारा अपने गांव में नवयुग मंडल के प्रधान है। तो इस तरह के अगर नौजवान अगर पार्टी के लिए जुड़ते हैं तो इसमें किसी को तो तकलीफ होनी चाहिए, मैं तो ये कहना चाहूंगा। बाकी अगर यहाँ बुद्धिजीवी भी लोग बैठे हुए हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी की 2022 में यहाँ से सीट निकालनी है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इसमें हम लोग आपका सहयोग भी चाहते हैं इस चीज के लिए, अगर आप करते हैं तो भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। हमें अगर दायित्व मिला है हमने तो निभाना है, इसमें ना तो हमारी कोई सैलरी लग रही है ना पेंशन लग रही है, हमने काम करना है भारतीय जनता पार्टी के लिए, हम काम कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के लिए जो देश को चला रहे हैं। और ऐसे भी लोग हैं इस पार्टी में जो इस पार्टी का खा भी रहे, गुणगान भी करते हैं और बाद में कहीं और जगह जाते हैं, तो हम वैसे कार्यकर्ता भी नहीं है और उस चीज से भी हम दूर है। बाकी हम अगर गठन कर रहे हैं आज तो ये आप लोगों को भी खुशी होनी चाहिए। बाकी तो मैं सब लोग मेरे से काफी बड़े बड़े भी है, मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं भाई रणवीर ठाकुर जी, जो कि हमारे जिला सिरमौर में भारतीय जनता पार्टी के सचिव पद पर नियुक्त है। और हमारे जो महासचिव है भाई वीरेंद्र राजपूत जी, काफी वरिष्ठ लोग हैं मेरे साथ जुड़े हुए, भाई नरेंद्र चिंटा जी प्रवक्ता, मैं तो बहुत छोटा कार्य करता हूँ और मुझे इस लायक समझा गया और मैं तो अगर इसका निर्वहन कर पाऊंगा अपने उससे तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। बाकी आगे अगर आप लोगों का और ज्यादा सहयोग मिलेगा तो मैं इस चीज को और आगे मतलब अच्छा करने की कोशिश करूंगा। इसी के साथ मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ। और प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना प्रचार प्रसार समिति और सबसे पहले तो सभी भाइयों को जय श्री राम। जी श्री परम आदरणीय श्री बलबीर सिंह जी उपाध्यक्ष भाजपा जिला सिरमौर के, माता बगानी मेला समिति उपाध्यक्ष हरिपुरदास, पूर्व निदेशक लोक संपर्क विभाग शिमला श्री मेलाराम शर्मा जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे को आशीर्वाद देने के लिए अपने कीमती समय जिन्होंने दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद मैं करता हूं हमारे जिला के अध्यक्ष भाई अरविंद ठाकुर जी, रेणुका मंडल के हमारे उपाध्यक्ष, हमारे साथ तन मन धन से कंधा मिला के हमारे मार्गदर्शन रहे हमारे बड़े भाई विजेंद्र ठाकुर जी, और रेणुका मंडल के जुझारू अध्यक्ष जिन्होंने अपनी रेणुका मंडल में एक ऐसी छाप छोड़ी जो हमारे पूरा प्रदेश, जिसको बोलते हैं कि पूरा प्रदेश जो इनकी कार्यकारिणी नंबर 1 पे आई है, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। भाई जितेंद्र ठाकुर जी रेणुका मंडल में महामंत्री रहे, हमारे साथ कदम से कदम मिलाने वाले हमारे मार्गदर्शन भाई नरेंद्र चिंटा जी, रेणुका मंडल के प्रवक्ता हमारे भाई तपेंद्र ठाकुर जी, मीडिया प्रभारी रेणुका मंडल के बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं भाई राजेश ठाकुर जी, उपाध्यक्ष भाई गोविंद ठाकुर जी, सह मीडिया प्रभारी भाई जेपी ठाकुर जी, और सभी का मैं इस टाइम संबोधन नहीं कर पाऊंगा। आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जिस तरह से रेणुका मंडल की जो कार्यकारिणी हमारे रेणुका मंडल की बनी है, प्रधानमंत्री जन कल्याण प्रचार प्रसार की, ये एक बहुत अच्छी कार्यकारिणी बनी है। इसमें बहुत अच्छे कर्मठ जुझारू कार्यकर्ता, बहुत अच्छे नौजवान युवा साथी जुड़े हुए हैं। हमें इस बात का गर्व है और हम इस बात को प्रदेश में जब भी बात होती है तो हमारा सर्विस में ऊंचा होता है कि रेणुका मंडल की जो कार्यकारिणी है वो बहुत ही अच्छा कार्य करी। बल्कि राजेश ठाकुर जी के लिए तो हमारे लिए प्रदेश से भी ये आया कि हमारे को ये प्रदेश में लड़का चाहिए, ये बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। नरेंद्र भाई चिंटा जी को भी हमारे लिए
बल्कि जब अभी आगे प्रदेश में हमारे सचिव बने उसके लिए उनका हमारे लिए बहुत अप्रोच आई कि नहीं, पर रितेश ठाकुर जी इनको बिल्कुल भी कहीं नहीं जाने देते। ये चाहते हैं कि रेणुका मंडल में ही हमारा कार्य अच्छा हो। जिस तरह से भाजपा हमारे मोदी जी के नेतृत्व में प्रदेश में देश में जिस तरह से जयराम ठाकुर के नेतृत्व में कार्य कर रहे हैं, जिस तरह से अभी आप देख सकते हैं कि हमारे अभी चीन के साथ जो हमारे फौजी साथियों के साथ हुआ वो बहुत निंदनीय है। पर विपक्ष वाली इसमें फिर भी हमारे फौजी भाइयों के ऊपर उंगली उठाती है और हमेशा उठाती है। सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर लो, एयर स्ट्राइक की बात कर लो, कहीं भी जो भी बात होती है तो विपक्ष हमेशा हमारे जो भी फौजी भाई है उनके ऊपर हमेशा शक करती है, उंगली उठाती है। तो ये उनका काम है, वो करते हैं। मोदी जी का जो काम है वो खुद कर रहे हैं। अब आप कल ही देख लो, हमारे मोदी जी लेह चले गए, इस कंडीशन में लेह चले गए, और जबकि वहाँ पे जो स्थिति है वो सामान्य नहीं है, उसके बावजूद भी वो लेह में गए। हमारे जो फौजी साथियों का उन्होंने सम्मान किया, उनका बहुत बहुत मतलब उससे उनका भी मनोबल बढ़ा है फौजी भाइयों का। तो इसीलिए हमारे जो हमें खुशी होती है कि हम जिस कार्यकारिणी से जुड़े हुए हैं उस कार्यकारिणी में हमारे मोदी जी का नाम साथ है, प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना। और हमें गर्व है इस चीज़ का कि हम मोदी जी के साथ जुड़े हुए हैं और हम मोदी जी के साथ तन मन धन से जहाँ भी हो हम काम करेंगे, निस्वार्थ भाव से काम करेंगे। जिला में भी करेंगे, मंडल में भी करेंगे, और इसका जो भी इसका फायदा है वो सीधा सीधा फायदा हमारे भारतीय जनता पार्टी को होगा। इसमें किसी का एक का फायदा नहीं। इतनी जो टीम आई है, ना किसी ने भारतीय जनता पार्टी से कोई खर्चा लिया, ना किसी ने अपने पैसे से दूर दूर से लोग गाड़ी करके यहाँ पे आए। तो आप लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और पुनः मैं एक बार आप लोगों का और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपके श्री चरणों में, जो जिन्होंने अपना कीमती समय हमारे को दिया, और आपका मार्गदर्शन भी हमारे को आगे मिलता रहे। धन्यवाद। तो नहीं है ना सर? तो मैं अब कुछ नाम लेना चाहूँगा। पंचायत टिकरी डसाकना सह प्रभारी विनोद कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुभाष राणा जी सह प्रभारी, सदस्य गोपाल शर्मा जी, विनोद कुमार जी, पंचायत प्रभारी पंचायत स्थान पंचायत प्रभारी श्री राम सिंह जी, सह प्रभारी श्री परान जी, मीडिया प्रभारी श्री रमेश कुमार जी, सदस्य गोपाल शर्मा जी, विनोद कुमार जी और बाबूराम जी, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। पंचायत ये हमारे पंचायत बड़ोल से है, पंचायत प्रभारी श्री चमन शर्मा जी और सदस्य श्री वीरेंद्र कन्याल जी और रामलाल जी, आपका भी हार्दिक अभिनंदन। और दूसरे हमारे पंचायत प्रभारी भवाई से श्री जोगेंद्र सिंह राणा जी, सह प्रभारी श्री मोहम्मद शहबाज, सदस्य श्री अनिल कुमार जी, आप सभी का यहाँ पधारने पर हार्दिक अभिनंदन। और विशेषतः जो इस आयोजन में जिनका 100% योगदान रहा है, जिन्होंने 3-4 दिन सतत प्रयास किया है, भाई JP ठाकुर जी, इनके लिए जोरदार तालियां। गोविंद जी और राजेश भाई, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रभारी श्री गोपाल सिंह जी, आपका भी स्वागत है। सभी को जय श्री राम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है कि आज हम मां भंगाणी के पवित्र प्रांगण में एकत्रित हुए हैं। और आज हमारे बीच में हमारे बहुत ही आदर के योग्य जिला के उपाध्यक्ष भाई बलवीर ठाकुर जी, एवं पब्लिक रिलेशन से रिटायर्ड निदेशक मेलाराम शर्मा जी, हमारे बहुत ही आदर के योग्य जिला के अध्यक्ष प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना के प्रचार प्रसार समिति के जिला अध्यक्ष अरविंद ठाकुर जी, जिला महामंत्री सुनील गोसाइक जी, मंडल अध्यक्ष हितेश ठाकुर जी, रेणुका मंडल महामंत्री नरेंद्र छिंटा जी, रेणुका मंडल प्रवक्ता तपेंद्र ठाकुर जी, जिला उपाध्यक्ष सुनील चौहान जी, रेणुका मंडल सचिव नवीन शर्मा, मीडिया प्रभारी जी, बॉबी छिंटा, जिला सिरमौर कार्यकारिणी सदस्य, देवराज ठाकुर जी, जिला कार्यकारिणी सदस्य, मनीष चौहान, उपाध्यक्ष रेणुका मंडल, ऋषिक ठाकुर, पंचायत प्रभारी चौकर, वीरेंद्र राजपूत, महासचिव रेणुका मंडल, गोविंद चंद, उपाध्यक्ष रेणुका मंडल, और युवा जिला अध्यक्ष, क्षमा चाहूँगा नाम से परिचित नहीं, जिला सिरमौर के भाई रणवीर सिंह, आप लोगों का सभी इस मां भंगाणी के प्रांगण में एकत्रित हुए, आप लोगों का सभी का स्वागत, अभिनंदन।
जय श्री राम। भाई लोगों में प्रवक्ता तो नहीं, ना ही मुझे बोलने का उतना एक्सपीरियंस है। हम तो सेना में रहे, हम सीधा काम जानते कि माँ भारती की सेवा करनी है। और आप लोग भी सभी पार्टी के सिपाही है और आपने युद्ध स्तर पे कार्य कर भी रहे हैं। और प्रधानमंत्री जन कल्याण प्रचार प्रसार समिति के जो भी कार्यकारिणी सदस्य और जो भी अधिकारीगण है, ये बहुत ही सराहनीय काम कर रहे हैं। जब इनको देखते हम वेबएक्स इनकी जब मीटिंग होती है या जूम ऐप पे जब इनकी मीटिंग हुई तो इनकी संख्या जो हमारे रेणुका मंडल और जो हमारे जिला सिरमौर के जो हमारी मीटिंग होती है उनसे भी इनकी उपस्थिति ज़्यादा रहती है। तो ये बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं, इनको मैं बधाई देता हूँ। नरेंद्र छिंटा जी, भाई सुनील गोसाई जी दिन रात लगे रहते हैं अपने प्रधानमंत्री जन कल्याण प्रचार प्रसार समिति जो योजना हमारे प्रधानमंत्री श्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो भी पिछले 6 साल में जो कार्यान्वित किए उनको ये जन जन तक पहुंचा रहे हैं। इनका सबसे बड़ा योगदान इनका है, जैसे अभी मेलाराम शर्मा जी ने बताया, जो कि प्रचार प्रसार में रहे, इनका तो काम ही रहा है लोक संपर्क से संपर्क रखना। और भाई सुनील गोसाई जी हमारे अध्यक्ष जी, भाई छिंटा जी, ये दिन रात लगे रहते हैं अपनी छोटी से छोटी योजनाएं जो भी कार्यान्वित हुई है उसको आखिर पायदान में जो भी व्यक्ति खड़ा उस तक पहुँचा रहे हैं। और ये सब बहुत ही सराहनीय काम कर रहे हैं। और भाई मेरा बड़े भाई विजेंद्र ठाकुर बलबीर ठाकुर जी ने अभी सब कुछ बता ही दिया है, मेरा राम शर्मा जी ने बता दिया। बाकी सारे वही काम तो वही है, लेकिन हमें कुछ निष्ठा से करना है बस, बाकी कुछ नहीं है, कुछ नया नहीं। आप सब पढ़े लिखे हैं और हम लोग सब बहुत ही सौभाग्यशाली है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल खंड में जिन्हें जो पैदा हुए और ऐसा प्रधानमंत्री हमें जो मिला है जो राष्ट्रभक्त है और जो राष्ट्र के लिए समर्पित है। पिछले भी आपने सरकारें देखी होगी, नेहरू से लेकर जो नेहरू जी जब प्रधानमंत्री बने तो कैसे बने आप लोग शायद भली भांति जानते होंगे। कुछ कांग्रेस के पुराने लोग हैं जो मानते नहीं, जो उनको ये मानते कि वो राष्ट्र निर्माता रहा हमारा हिंदुस्तान का जब हमारा आज़ाद हुआ। ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने जब क्या बोलते प्रधानमंत्री बने तो वो भी महात्मा गांधी के कारण प्रधानमंत्री बने, क्योंकि जब उस टाइम जो भी उनकी कार्यकारिणी बनी थी उसके उनके 2 बोर्ड उनको मिले थे। 14 बोर्ड जो थे 16 में से वो सरदार पटेल को मिले थे। अगर आज सरदार पटेल जी आज हमारे प्रधानमंत्री उस टाइम होते तो आज जो हमारा भारत होता है ये भारत विकसित देशों में होता, क्योंकि हम अभी भी अच्छा कार्य कर रहे हैं लेकिन उस हिसाब से कार्य नहीं हुआ है। क्योंकि अगर पहले से हमारा जो प्रधानमंत्री देशभक्त होता तो आज हमारी तरफ कोई आँख उठा कर नहीं देख सकता था। आज हमें ऐसा प्रधानमंत्री मिला है नरेंद्र मोदी जी के रूप में जो आंखों में दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर जो बात करता है और जो फायर का जवाब जो भी गोलियों का जवाब गोले से देता है। तो हम लोग बहुत ही सौभाग्यशाली है। और पिछले 6 साल में जो भी कार्य, माफ़ी चाहूँगा, सबसे पहले कोरोना के बारे में तो बताना उचित भी नहीं है क्योंकि 3-4 महीने हो गए, आप लोग सब भली भांति परिचित है इस वायरस से और आप लोग एहतियाती बरत रहे होंगे। इतने पदाधिकारीगण सब बैठे हुए हैं, आप लोग जितने बैठे मेरे लिए सारे पदाधिकारी है, क्योंकि जो भी अधिकारी कुछ नहीं, संगठन का एक दायित्व होता है। इसमें आज मैं हूँ, बलिर भाई साहब है, आज रणबीर जी है, कल आप लोग इसी पद पे आएंगे, कल को दूसरे भाई आएंगे। तो हम लोगों ने एक सिपाही की तरह कार्य करना है। और 2022 का जो विधानसभा जो हमारा चुनाव होगा ये तभी हम इसको जीत पाएंगे जब ऐसी टीम हमारे साथ कार्य करेगी, ग्राउंड में कार्य करेगी। आज तक क्या होता कि कागजों में कार्रवाई होती कि उपस्थिति दर्ज करवा दी कागजों में, लेकिन हमें इस तरह से कार्य नहीं करना। हमने गाँव में हर बूथ पे जाकर हमने हर व्यक्ति से संपर्क करना है। श्री मोदी जी की जितनी भी जो कल्याणकारी जो नीतियां हैं उनको पहुंचाना है। अब हमारे रेणुका मंडल की बात आप कर लो, रेणुका मंडल में हम वही काम कर रहे हैं जो हमारे प्रचार प्रसार समिति अभियान के जो कार्यकारिणी जो ये अध्यक्ष है जो ये सारे काम कर रहे हैं, हमें भी वही काम कर रहे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा सराहनीय काम ये कर रहे हैं क्योंकि इनका काम ही है कि प्रधानमंत्री की जो भी नीतियाँ है वो लोगों तक पहुँचाना है। बाकी हम भी वही काम कर रहे हैं, लेकिन ये जो कार्य कर रहे हैं ये बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं। अब श्री मोदी जी के आने से जो 1948 में अब आप देखिए 1948 में धारा 370 1948 से 1949 के आसपास लगाई गई। ये किस लिए लगाई गई है, कुछ हमारे भाई लोगों को जिनको पता नहीं है।
लेकिन ये विषय थोड़ा लंबा हो जाएगा। ये जो धारा 370 लगाई गई थी, ये भी इसलिए लगाई गई थी कि जो उस टाइम के जो पहले मुख्यमंत्री जो जम्मू कश्मीर के थे शेख अब्दुल्ला, उनका मैं बताना नहीं चाहूँगा क्योंकि हमारे बीच में हमारे बड़े भाई लोग बैठे हुए, तो ये किसी पार्टिकुलर कारण से ही किसी एक व्यक्ति के कारण ये धारा 370 लगाई गई थी। और धारा 370 का आप देखो, अभी तक धारा 370 लगने से हमारा क्या नुकसान हुआ है। धारा 370 से हमारा ये नुकसान हुआ कि जो भी हमारी आर्मी पैरामिलिट्री फोर्सेज जो जम्मू एंड कश्मीर में सेवाएं दे रहे थे, वहाँ पे उन्हें हमेशा पाकिस्तान की तरफ से इन्फिल्ट्रेट करके उनको नुकसान पहुंचाया गया। इसलिए पहुंचाया गया क्योंकि वहाँ पे दो विधान दो निशान का काम चल रहा था। क्योंकि जो जम्मू एंड कश्मीर जो जम्मू एंड कश्मीर है, वहाँ पे दो झंडे लहराए जाते थे, जबकि वहाँ पे हिंदुस्तान का झंडा नीचे होता था, उनका झंडा ऊपर होता था। लेकिन आदरणीय मोदी जी ने अपने कार्यकाल के दौरान धारा 370 को भी वहाँ पे ख़त्म किया और अब वहाँ पे एक ही झंडा लहराता है और वो भारत का झंडा है। ये बहुत ही सराहनीय काम मोदी जी ने किया है और हम इस कालखंड में हम ये साक्षी है इसके। अगर नरेंद्र मोदी जी अगर प्रधानमंत्री नहीं होते ना तो धारा 370 वहाँ से हटती। और धारा 370 के बीच में जो काम हुआ, एक रोशनी एक्ट बना था फारूक अब्दुल्ला के टाइम में, उसमें जो कश्मीर वाला एरिया वहाँ तो पूरे मुस्लिम पॉपुलेशन वहाँ पे है और जो हमारा जो जम्मू वाला एरिया है वहाँ पे हिंदू भाई लोग वहाँ उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो उन्होंने एक चाल चली तो रोशनी एक्ट के तहत कि यहाँ पे ज़मीन उनको मुसलमानों को दी जाएगी, क्योंकि सरकार उनकी थी और बड़े पदों पे वही बैठे हुए थे। तो उसका भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो नेतृत्व में उसका भी सारा दोबारा से वेरिफिकेशन हुआ और सारी जो जितनी भी ज़मीनें जो उनको दी गई थी वो सारी कैंसिल कर दी गई है। ये बहुत ही बड़ा कार्य है। अब आप नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे, जो नॉर्थ ईस्ट जो मेघालय है, जो बंगाल का जो बांग्लादेश का जो बॉर्डर पड़ता है, वहाँ पे मैं तो 2013 में सेवानिवृत्त हो गया था सेना से। तो उस टाइम वहाँ पे जो बाढ़ का काम, जो फेंसिंग वगैरह है और जो भी दीवार का काम है, जो वॉल ऑफ चाइना जैसे, उसी तरह से वहाँ भी कार्य शुरू हो चुका था और जो अब पूर्ण हो चुका है। और ये सिक्योरिटी की बातें होती है जो हम बाहर नहीं बता सकते। तो यहाँ तो सारे पार्टी के लोग सिपाही लोग, इसलिए मैं आप लोगों के बीच में बता रहा हूँ। ये बहुत बड़ा कार्य है। वहाँ से भी बांग्लादेशी लोग हमारे आसाम में इन्फिल्ट्रेट करके आते थे और वहाँ कम से कम 3.5-4 करोड़ लोग बांग्लादेशी वहाँ पे जो आसाम और बंगाल के अंदर घुसपैठी है, अभी आज भी वहाँ पे घुसे पड़े हुए। तो उसके लिए NRC बिल जो भी लाया गया उसका हम लोगों ने सबने समर्थन किया है और ये इम्प्लीमेंट भी हो गया है। और इसमें अभी और भी कुछ खामियां जो अभी इस 4 साल के जो कार्यखंड जो मोदी जी का है, इसमें सारी पूरी हो जाएगी। और श्री राम, ये बातें वही है जो आप लोग सब जानते, कोई मैं नया नहीं बता रहा हूँ। आपको ऐसा लग रहा है बोर हो रहे हैं तो क्षमा चाहूँगा। श्री राम मंदिर का देखो आप कितने समय से पड़ा हुआ है, जो हमारे आराध्य देवता है, हमारे हिंदुओं की जो आराध्य देवता है। देखो हम लोग कितने भाग्यशाली तो नहीं कहेंगे, हम तो अब तो भाग्यशाली कहेंगे, लेकिन पहले तो हमारे साथ कितनी जातियाँ हुई कि हमारा हिंदुस्तान होते हुए भी हम अपने आराध्य देवता का मंदिर अयोध्या में नहीं बना पा रहे थे। जबकि पुराणों में और जो भी क्या बोलते हैं हमारे ग्रंथ, उसमें लिखा हुआ है कि श्री राम जी का जन्म स्थान अयोध्या में है और वहाँ पे सारे पूरे ऐतिहासिक जो चिन्ह है वहाँ पे सब कुछ वहाँ पे मौजूद है। मैं खुद वहाँ पे अयोध्या में रहा हूँ। तो श्री राम जन्म भूमि की जो आज तक डिस्प्यूटेड लैंड था जो इसको बोलते थे, तो आज देखो श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो वादा किया था, आज उस वादे को उन्होंने पूरा कर दिया है। और श्री राम जन्मभूमि में श्री राम जी का भव्य मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है। वहाँ पे आप लोग, हम सब लोग कितने खुशनसीब है कि जो कार्य 450 सालों से पेंडिंग पड़ा हुआ था, आज जब हम इस मोदी जी के कालखंड में जब पैदा हुए, हम सौभाग्यशाली है कि हमारे सामने श्री राम जी का भव्य मंदिर अयोध्या में बनने जा रहा है। तो आप लोग सभी इसके बधाई के पात्र है। और इधर आइए, इधर जवान जी जो कि पूर्व में सेना में भी रहे हैं, तो मैं अब पुनः विदित कराना चाहूँगा आप सभी को, क्योंकि अब जो प्रायोजन हमारा प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना प्रचार प्रसार समिति का रहा है और जिसकी अध्यक्षता में हुई है भाई रितेश ठाकुर जी, प्लीज आप आगे हैं सर, इधर आए रितेश जी, ये हमारे अध्यक्ष है प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना प्रचार प्रसार समिति जी भी है।
हमारा विशेष प्रायोजन सिर्फ ये है कि लगभग सभी अधिकारीगण सभी विभागों के हमारे पास आ चुके हैं जिनके लिए हमने आवेदन किया था आने के लिए और प्रार्थना की थी। आप लोग सभी आए हैं, सभी विभाग से आए हैं कि हमारा देश, मैंने पहले भी कहा है कि दो स्तर पर लड़ाई लड़ रहा है, एक बॉर्डर पर लड़ रहा है और एक देश के अंदर लड़ रहा है। और एक ही देश द्वारा ये दोनों चीज़ें, एक संक्रमण भेजा गया है और दूसरा वहाँ पे एक वो गतिविधियाँ कर रहा है, भू माफिया देश जो है। तो देश वहाँ तो हमारे सिपाही लड़ी कर रहे हैं, जो भी अपनी कुर्बानियाँ दे रहे हैं। हर किसी के लिए बॉर्डर पे जाना भी संभव नहीं है। देश के लिए मरना ही जरूरी नहीं है, देश के लिए जीना भी जरूरी है, ये भी एक बड़ी बात है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, जो हमारे पुलिसकर्मी हैं, ठीक है, हम लोग तो घरों में चैन से बैठे हैं, लेकिन इनको हर समय, हर क्षण, हर नई परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। पता नहीं कौन सा व्यक्ति वायरस लेके घूम रहा है, कौन सा व्यक्ति संक्रमित होकर आ रहा है और कितने को बांट चुका है, अपने परिवार से दूर, अपने बाल बच्चों से दूर, सभी से दूर। इनका भी वही परिवार है, हम तो घरों में अपने परिवार के साथ सुकून से बैठे हैं, लेकिन ये हमारे लिए दिन रात तत्पर, रात दिन जब इनको आदेश होते हैं तो ये सड़कों पे आके हर उस व्यक्ति से मिलते हैं। इनको कोई पता नहीं है कोई संक्रमित है या नहीं है, फिर भी अपनी जान हथेली पे रखकर हेड्स ऑफ सर आपके लिए सलाम, आप सब लोग तालियां कर रहे हैं हमारे लिए दिन रात एक करके। और हम विशेषतर चाह रहे हैं कि हम आपको भी सम्मानित करें। दूसरे हमारे स्वास्थ्य विभाग में ये लोग भी एक कोरोना वॉरियर है और पर्दे के पीछे की सिपाही है। हम लोग इतनी तवज्जो आज अगर हम सेफ है खुद को महसूस करें, इनके अवेयरनेस की वजह से कर रहे हैं, इनकी कर्मठता की, इनकी समर्पण के भाव की वजह से आज ये पूरा हिंदुस्तान जो लड़ रहा है इसमें सक्षम और देशों के मुकाबले सक्षम है। तो आप जैसे कर्मठ अधिकारियों की वजह से हैं। और दूसरे सभी विभाग के जो लोग हैं वो अपने अपने स्तर पे सेवाएं दे रहे हैं। आईपीएच विभाग जो है वो भी अपनी सेवाएं दे रहा है हर चीज़ में, ताकि लोगों को कोई तकलीफ नहीं हो। और दूसरा पीडब्ल्यूडी विभाग भी है कि देश की अर्थव्यवस्था भी चली रहे और वो भी अपना कार्य जारी रखे। तो मैं नायब तहसीलदार उप तहसील हरिपुरधार आपका स्वागत करता हूं। सर, आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना के जो हमारा ये आज का कार्यक्रम है। और मुख्य थाना प्रभारी श्री गोविंद चंद जी, श्री राजेंद्र जस्टा जी, मुख्य चिकित्सक केंद्र हरिपुरधार भाई विक्रम जी, आप भी आए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आईपीएच विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग, व्यापार मंडल प्रधान और माता बंगाणी सेवा समिति अध्यक्ष हरिपुरधार, उपाध्यक्ष जिला भाजपा जिला सिरमौर श्री बलबीर ठाकुर जी, आप भी पधारे। आपसे मैं दोबारा रूबरू करवाना चाहूँगा, जो सभी आए हैं नए यहाँ पर आए हैं। पत्रकार श्री भीम भाई को हमने बुलाया था, शायद किसी कारणवश वो अभी तक नहीं पहुँचे हैं। और युवा मोर्चा सचिव रणवीर तोमर जी, क्षमा चाहूँगा, आपका भी पुनः अभिनंदन। और भाजपा विजेंद्र भाई साहब रूबरू हो चुके हैं अभी। और आप सभी का मैं चाहूँगा कि हम क्रमबद्ध तरीके सर आप लोगों को सिर्फ हम ज़्यादा नहीं सर, सिर्फ अपनी दुआएं दे सकते हैं कि आप जिस लेवल पे जो आपने कार्य किया है हमारे लिए। भाई पत्रकार भाई भी पहुँच गए, अभी इनका जिक्र किया, 100 साल जिएंगे भाई जी आप क्योंकि अभी आपका नाम लिया और अभी आप आए हैं, इनके लिए भी जोरदार तालियां। क्योंकि जब भी कभी ऐसी परिस्थिति है, किसी प्रशासन के दबाव में नहीं आकर इन्होंने भी अपने कार्य को बखूबी अंजाम दिया है। पूरी कर्मठता से इन्होंने हर चीज़ को समाज की बुराई हो अच्छाई हो उसको समाज के आगे लाया है। तो इनके लिए भी जोरदार तालियां, इनका भी स्वागत हम आपको भी नवाजना चाहेंगे। तो पूरी प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी प्रचार प्रसार समिति की ओर से आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और आपके यशस्वी जीवन के लिए आप हज़ारों साल जिए और इसी तरह राष्ट्र की सेवा करते रहे। हम सभी की दुआएं आपको लगे और पूरे राष्ट्र की दुआएं आपको लगे। तो मैं चाहूँगा कि अब क्रमबद्ध तरीके से आपको जो है सम्मानित करने का जो ये हमारा आज का आखिरी कार्यक्रम शुरू हो, उससे पहले मैं चाहूँगा कि ये कार्यक्रम शुरू हो। भाई हमारे जो इस समिति के अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष श्री अरविंद ठाकुर जी, वो आपके सम्मान में धन्यवाद स्वरूप 2 शब्द कहें कि हमारा जो कार्यक्रम हुआ है उसी संदर्भ में आप सभी के समापन की ओर हमारा ये कार्यक्रम जा रहा है। तो आप 2 शब्द इनके लिए कहें भाई अरविंद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। यहाँ
पर उपस्थित आदर के योग्य जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री बलवीर ठाकुर जी, लोक निर्माण में अपनी सेवाएं दे चुके श्री मेलाराम जी और भारतीय जनता पार्टी छात्र उपाध्यक्ष रेणुका उपाध्यक्ष भाई विजेंद्र ठाकुर जी, जो बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता है और बहुत अच्छे तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं। और यहाँ पर उपस्थित नायब तहसीलदार जी, एएसआई साहब जी, मेडिकल स्टाफ और अन्य सभी अतिथिगण और जिला में मेरे महामंत्री सुनील गोसेक जी, मंडल अध्यक्ष रितेश ठाकुर जी और उनके सभी पदाधिकारीगण। क्षमा चाहूँगा, समय थोड़ा कम है, सभी का संबोधन नहीं कर पाऊँगा। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि प्रधानमंत्री जन कल्याण प्रचार प्रसार अभियान हमारी जो ये समिति है, इसका मुख्य कार्य है प्रधानमंत्री जी द्वारा चलाई गई लगभग 144 प्रकार की योजनाएं। हम उन योजनाओं को सभी लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं और किस तरह से उन योजनाओं का लोगों को लाभ दिलाना है, हम उसके लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। साथियों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि आज हम सभी यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। हमारे देश में जो कोरोना जैसी महामारी आई है, इस महामारी में हम सभी लोग जब अपने घरों में बैठे थे, तब हमारे बीच में से हमारे पुलिसकर्मी, अधिकारी और बाकी मेडिकल स्टाफ, नायब तहसीलदार जी, ऐसे न जाने कितने लोग अपनी जान को जोखिम में डाल करके हम सभी के लिए, हमारे इस देश के लिए अपनी सेवाएं दे रहे थे। तो आज हमने प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना प्रचार प्रसार अभियान की तरफ से सोचा कि क्यों ना एक छोटा सा सम्मान समारोह इन सभी योद्धाओं के लिए रखा जाए। तो मैं बधाई देना चाहूँगा भाई रितेश ठाकुर जी को, जिन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया, और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आप सभी लोगों का जो यहाँ पे उपस्थित हुए, अपना कीमती समय इस योजना के लिए दिया। और अंत में मैं एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे आज के जो मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित यहाँ पे भाई विजेंद्र जी, जो एक्स आर्मी मैन भी है, इस देश के लिए अपनी सेवाएं दे चुके हैं। तो मैं ज़्यादा ना कहता हुआ अब यहीं पे अपनी वाणी को विराम देता हूँ और अपने मित्र चिंटा जी से कहूँगा कि आप अपनी कार्यवाही आगे शुरू करें, क्योंकि पदाधिकारी गण लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, इनका समय बहुत कीमती होता है। तो जितना जल्दी हो सके इस कार्यक्रम को शुरू किया जाए। धन्यवाद। जय श्री राम। आज के जो हमारे मुख्य जो पदाधिकारी है, हमारे तहसीलदार, नायब तहसीलदार साहिब श्री जय सिंह ठाकुर जी, मैं चाहूँगा कि आप थोड़े समय पहले आपको शायद कॉल आई थी, आप अपनी बात में जो कह रहा था कि हमारी जो ये समिति है मान्यवर, वो ये चाह रही है कि हमारे जो जितने भी अप्रत्यक्ष रूप से या पर्दे के पीछे कहें जो लोग हैं, जो इस महामारी से लड़ रहे हैं, वैश्विक महामारी से लड़ रहे हैं, उनके सम्मान में हमारी ये जो कार्यकारिणी है, जो हमारी ये अखिल भारतीय कार्यकारिणी प्रदेश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर भी है, लेकिन ये मंडल स्तर पे जो हमारी कार्यकारिणी है, वो आप लोगों के सम्मान में कुछ थोड़ा सा कार्यक्रम रखा है। महोदय जी, आप उसे सहज से स्वीकार करें और हमें भी खुशी होगी, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही ये पूरा क्षेत्र और सारे लोग संरक्षित है, सुरक्षित है। तो आपके सम्मान में ही, आप लोगों के सारे विभाग के सम्मान में ही हमने ये कार्यक्रम रखा है। तो चंद लम्हों में इससे पहले कि हम ये कार्यक्रम आगे बढ़ाएं और ये आखिरी चरण में है, तो दो शब्द आप जरूर हमें आशीष स्वरूप कहें। तो श्री नायब तहसीलदार साहिब श्री जय सिंह आयोजन के लिए कार्यकारिणी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। थैंक यू। में छूट जाए वो संकल्प नहीं होता, और हार को अपने से दूर ही रखना, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। इसलिए आप सब लोग बिल्कुल एक ऊर्जावान स्थिति से आगे बढ़ें और सबके लिए मदद के रूप में आगे बढ़ें। तो हमारा आज का जो ये कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है, मैं चाहूँगा हमारे रेणुका मंडल समिति के प्रवक्ता भाई तपेंद्र जी, आप क्रमबद्ध सूची से नाम संबोधित करें और उनको जो हमने भेंट स्वरूप छोटा सा जो एक
सम्मानजनक एक तोहफा, हमने तोहफा तो क्या कहेंगे सर, एक सम्मान ही हम आपको दे रहे हैं, चाहे एक छोटी सी सुई भी दे उसे स्वीकार करें, और हमारा उसमें प्यार स्नेह और दुआएं छुपी है, उसे आप स्वीकार कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत प्रशासन, डॉक्टर, सफाई कर्मी, डॉक्टर, पुलिस, मीडिया कर्मी, धरती के भगवान, आओ जन जन मिलकर करते हैं इनका सम्मान। आओ जन जन मिलकर करते हैं इनका सम्मान। दिन और रात एक करके अपने घर परिवार से हटके, दिन और रात एक करके अपने घर परिवार से हटके, जीवन अपना दांव पे रख के देते जीवन दान। प्रशासन, डॉक्टर, सफाई कर्मी, डॉक्टर, पुलिस, मीडिया कर्मी, धरती के भगवान, आओ जन जन मिलकर करते हैं इनका सम्मान। आओ जन जन मिलकर करते हैं इनका सम्मान। शासन और प्रशासन अमला जन सेवा में देते पहरा। शासन और प्रशासन अमला जन सेवा में देते पहरा। कोरोना भगाने को ठाने हैं अब ये इनकी पहचान। कोरोना भगाने को ठाने हैं ये इनकी पहचान। प्रशासन, डॉक्टर, सफाई कर्मी, डॉक्टर, पुलिस, मीडिया कर्मी, धरती के भगवान, आओ जन जन मिलकर करते हैं इनका सम्मान। आओ जन जन मिलकर करते हैं इनका सम्मान। चौथा स्तंभ मीडिया को ले लो, भटक भटक के कहता संभलो। चौथा स्तंभ मीडिया को ले लो, भटक भटक के कहता संभलो। अपनों की परवाह न करके रखते सबका ध्यान। अपनों की परवाह न करके रखते सबका ध्यान। प्रशासन, डॉक्टर, सफाई कर्मी, डॉक्टर, पुलिस, मीडिया कर्मी, धरती के भगवान, आओ जन जन मिलकर करते हैं इनका सम्मान। 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 प्रशासन, डॉक्टर, सफाई